जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक मास अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी। कार्तिक मास में दीपावली से पहले घर की साफ सफाई और लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। साहूकार की 7 बहुएं और बेटी जंगल में मिट्टी लाने गईं। जंगल में मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की कुदाल गलती से स्याहू के बच्चे को लग गई और वह मर गया। इस पर स्याहू माता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने साहूकार की बेटी को श्राप दिया कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। इस श्राप के कारण साहूकार की बेटी बच्चों की मृत्यु से परेशान होने लगी। घबराई हुई ननद ने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 7 बहुओं में से केवल छोटी बहू ने अपनी ननद के दुख को समझते हुए उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बदले अपनी कोख बंधवा लूंगी। छोटी बहू की कोख बंध गई और उसके सभी बच्चे जीवित नहीं रहे। पति और परिवार बहुत दुखी हुए। एक दिन साहूकार की छोटी बहू को एक वृद्ध महिला मिली जिसने उसे इस विपत्ति से निकलने का उपाय बताया। वृद्धा ने उसे काली गाय यानी सुरही की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू ने बिना किसी को बताए रोजाना सुबह उठकर काली गाय के तबेले की साफ सफाई करना और उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। छोटी बहू की सेवा से गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बहू से वरदान मांगने को कहा। छोटी बहू ने गौ माता को स्याहू माता द्वारा कोख बांधे जाने की पूरी बात बताई और अपनी कोख खुलवाने का आग्रह किया। गौ माता ने कहा, ठीक है, स्याहू मेरी सहेली है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। गरुड़ पंखनी और स्याहू माता का मिलन। गौ माता और साहूकार की छोटी बहू यात्रा करते करते थक गईं और रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगीं। उसी समय बहू ने देखा कि एक सांप एक गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा है। छोटी बहू ने तुरंत सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। इतने पर गरुड़ पंखनी वहां आ गई। उसने चारों ओर खून बिखरा देखा तो उसे लगा कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मार डाला। क्रोधित होकर गरुड़ पंखनी ने छोटी बहू पर चोंच से वार करना शुरू कर दिया। छोटी बहू ने विनती की और पूरी घटना बताई। उसने तो अपने उसके बच्चे की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बहुत खुश हुई। उसने बहू को वरदान मांगने को कहा। बहू ने कहा कि गौ माता के साथ उसे स्याहू माता के पास जाना है। गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंच गई। स्याहू माता अपनी बहन गौ माता को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने छोटी बहू को देखा और कहा, बहू, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा निकाल दो। छोटी बहू ने तत्काल स्याहू माँ के सिर के सारे जुएं निकाल दिए और उनकी खूब सेवा की। छोटी बहू की सेवा और विनम्रता से स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू से कहा, मांग बेटी, क्या मांगना चाहती हो? छोटी बहू ने रोते हुए कहा, माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, उसे खोल दीजिए। स्याहू माता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ही कोख खोल दी और उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं के होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू माता के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू का घर भी पुत्र से, पुत्री से और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो। इसी प्रकार जो श्रद्धा भाव से अहोई माता का व्रत रखते हैं, अहोई माता उनके बच्चों के जीवन की रक्षा करती है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।